पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास, 5वां पाठ समकालीन दक्षिण एशिया। आप शुरू करने जा रहे हैं। समकालीन दक्षिण एशिया, सबसे पहले हम देखते हैं समकालीन दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति क्या है। समकालीन दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक स्थिति है, उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। यह तो है भौगोलिक स्थिति। अब आप अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशिया जो है, इसमें कितने देश हैं, और इसमें एक और देश मिला था, उस देश का नाम क्या था, और कुल अब कितने देश हो गए हैं। समकालीन दक्षिण एशिया में पहले 7 देश थे, बाद में एक देश और मिल गया था, 8 देश हो गए थे। तो अब अपन ये देखें कि 7 देश वो कौन कौन से थे। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये 7 देश थे पहले, और बाद में जो एक देश मिला था वो था अफगानिस्तान। इस तरह से दक्षिण एशिया में 8 देश हो गए थे। अब आप अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशिया में कुछ मुख्य समस्याएं हैं। वे किस प्रकार की समस्याएं हैं? इसकी मुख्य समस्या इस प्रकार है। सीमा विवाद है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का सीमा विवाद, भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश, इस प्रकार के जो है सीमा विवाद है। ये बड़ी मुख्य समस्या है ये दक्षिण एशिया की। अगली जो आप समस्या देखते हैं, जल विवाद की समस्या है, जैसे कि भारत पाकिस्तान की जल विवाद की समस्या है, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश, इस प्रकार की जो है जो दक्षिण एशिया में है वो उसमें कुछ समस्याएं हैं, और ये संवेदनशील जो है इलाका माना जाता है दक्षिण एशिया। और इसमें जातीय संघर्ष भी जो है काफ़ी होता है, जैसे श्रीलंका है, उसमें जातीय संघर्ष जो है बहुत ज़्यादा है, काफ़ी समय से चल रहा है, और वो अभी तक जो है समाप्त नहीं हो पाया। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये मुख्य समस्या जो 4-5 है, ये जो है मुख्य समस्याएं दक्षिण एशिया में पाई जाती हैं। तो अगला जो प्रश्न देखते हैं आप, जो दक्षिण एशिया है, यहाँ पर जो शासन व्यवस्था पाई जाती है वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो आप देखिए, सबसे पहले जो भारत है, यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है। जो श्रीलंका है उसमें भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है। तो अपन देखा कि भारत और श्रीलंका जो है ना, ये 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। जैसे ही इनको स्वतंत्रता मिली, उसी समय से लेकर आज तक यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है पाई जाती है। और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश देखते हैं, यहाँ पर जो है शासन व्यवस्था हमने देखी, कभी जो है सैनिक शासन होता है, कभी लोकतंत्र पाया जाता है। यहाँ पर कोई भी जो है एक प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं पाई गई जो परमानेंट शासन व्यवस्था हो। इसमें जो हमेशा जो कभी लोकतंत्र और कभी जो है सैनिक शासन, बार बार जो है इसमें बदलाव होते रहे हैं। अब हमने देखा भूटान और जो नेपाल है, वहाँ पर जो है संवैधानिक जो है राजतंत्र पाया जाता था, लेकिन बाद में वहाँ पर लोकतंत्र के लिए भी जो है काम हुआ। अब हम अगला जो देखते हैं मालदीव, वहाँ पर जो है अध्यक्षात्मक जो है शासन व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर भी जो है बाद में लोकतंत्र के लिए जो है काम हुआ था। इस प्रकार से जो है यहाँ पर दक्षिण एशिया में 7 देशों में देखा, यहाँ पर जो है अलग अलग जो है शासन व्यवस्था जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं आप, जो दक्षिण एशिया है, इसके 5 बड़े देशों में सर्वे कराया गया था। और किसके लिए सर्वे करवाया गया था, किस लिए? वो 5 बड़े देशों के लोगों से पूछा गया था, भाई कौन सी शासन व्यवस्था जो है दक्षिण एशिया में जो है लागू होनी चाहिए, और कौन सी अच्छी है। भाई जो है जो अच्छी है वही तो लागू होगी ना, भाई कौन सी जो है शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो 5 बड़े देशों में जो है जो सर्वे करके और लोगों से पूछा गया था, तो लोगों की जो राय, लगभग जो लोगों की राय थी वो जो लोकतंत्र पर जो है झुकाव था, भाई लोकतंत्र व्यवस्था जो है सबसे अच्छी है। तो ये जो है लोकतंत्र के लिए जो है बहुत ज़्यादा इसका समर्थन किया गया था।
ये है मतलब अपना जो सर्वे कराया गया था उसमें हमें पता लगा भाई किस प्रकार की जो है शासन व्यवस्था लोकतंत्र के लिए जो है बहुत अच्छा बताया गया था। अब अपन जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो हमारा पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, इसमें अभी पीछे मैं बता के आऊँ तुम्हारे को, कभी लोकतंत्र कभी सैनिक शासन, लेकिन यहाँ पर जो है परमानेंट स्थायी जो है लोकतंत्र क्यों नहीं रह पाया? इसके पीछे क्या कारण है भाई? जो परमानेंट जो है स्थायी लोकतंत्र यहाँ पर नहीं रह पाया भाई, परमानेंट लोकतंत्र नहीं रह पाया, नहीं जो है रह सका भाई। जो लोकतंत्र होता तो सैनिक शासन हो जाता। कारण क्या है इसके? तो इसके जो है 4-5 मुख्य कारण हैं जिसके कारण जो है यहाँ पर लोकतंत्र जो है स्थायी नहीं रह पाया, परमानेंट नहीं रह पाया। तो वो कारण किस प्रकार के वो अपन देखते हैं। जो पाकिस्तान है ना, उसके अंदर जो भूस्वामी हैं, धर्म गुरु हैं या सैनिक है, उनका जो पाकिस्तान में दबदबा है। अपन देखा कि मान ले वहाँ पर लोकतंत्र है तो भूस्वामियों के लिए कोई ऐसी बात कही गई तो वो जो अपनी ताकत के द्वारा जो है लोकतंत्र को समाप्त करके सैनिक शासन लागू करवा देते हैं। इसी तरह धर्मगुरु है, उनके लिए कुछ कहा गया तो वो भी ऐसा कर देते हैं। सैनिक है वो भी जो है ऐसा करके अपने सैनिक शासन लागू करवा देते हैं। तो इस तरह जो है लोकतंत्र वहाँ पर जो है परमानेंट नहीं रह पाया। तो अगला हमने जो कारण देखा है, अगला क्या कारण है? भारत और पाकिस्तान का जो है ना तनी तना रहती है। तना तनी रहने के कारण जो है वहाँ पर लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाता। तो इसलिए क्योंकि जो है जब ऐसी ज़्यादा तनातनी हो जाए, ज़्यादा जो खिंचातानी हो जाए, समस्या आ जाए, तो यदि लोकतंत्र हो तो वह सैनिक शासन एकदम लागू कर देते हैं। तो भारत और पाकिस्तान की तनातनी होने के कारण जो है लोकतंत्र वहाँ पर स्थायी नहीं रह पाया। तो अगला हम कारण देखते हैं, वहाँ के जो राजनीतिक दल है ना वो बड़े भ्रष्टाचार हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है वहाँ पर जो इतना भ्रष्टाचार है, कहते हैं कि जो है इतना है कि उसको हम कह नहीं सकते कि कितने, बहुत ज़्यादा है। इस भ्रष्टाचार राजनीतिक दलों का भ्रष्टाचार होने के कारण, भ्रष्ट होने के कारण जो है वहाँ पर लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाया। तो अगला हमने जो कारण महत्वपूर्ण देखा है, वहाँ पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है उसको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पाया। अंतर्राष्ट्रीय तो भाई अंतर्राष्ट्रीय बहुत से देशों का, सभी देशों का वहाँ को लोकतंत्र के रूप में उनको समर्थन नहीं मिल पाया, जिसके कारण पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाया। तो ये है अपने 4-5 कारण हैं जिससे कारण जो है लोकतंत्र वहाँ पर स्थायी नहीं रह पाया। तो अगला जो अपन महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो अपन उसको देखने जा रहे हैं, जो बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश में लोकतंत्र जो है कैसे लागू हुआ। तो अपन इस साथ साथ इसको ये भी देख लेंगे बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा बांग्लादेश का निर्माण को हुआ। वैसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ये कई बार जो आ जाता है भाई, बांग्लादेश में जो है लोकतंत्र भाई लागू कैसे हुआ, तो आप उसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं भाई बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, बांग्लादेश बना कैसे। तो जो बांग्लादेश है ना, ये जो है पहले 1947 से ही जो पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान था। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत के 2 टुकड़े हो गए थे और एक पाकिस्तान बना था और एक भारत। तो जो पाकिस्तान था एक पश्चिम पाकिस्तान बना, निर्माण हुआ, एक पूर्वी पाकिस्तान बना। जो पूर्वी पाकिस्तान बना ना वो बंगाल और असम के कुछ दोनों में से हिस्से के कुछ काटकर और पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। अब जैसे पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान का निर्माण हुआ ना, तो पश्चिम पाकिस्तान था ना वो पूर्वी पाकिस्तान पे पर दबाव डालने लगा। किस चीज़ का? वो जो है अपनी संस्कृति और अपनी भाषा, उर्दू भाषा जो है पूर्वी पाकिस्तान में थोपने लगा। उनको ये कहना भाई तुम पूर्वी पाकिस्तान उर्दू भाषा तुम जो है तुम्हारे अंदर लागू होगी और उसी को जो है तुम उसी को लागू करोगे। ये पश्चिम पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान को ये कहने लगे। पश्चिम पाकिस्तान में उर्दू भाषा थी, पश्चिम पाकिस्तान वाले उर्दू भाषा को पूर्वी पाकिस्तान में ज़बरदस्ती जो है इसको लागू करवाना चाहते थे। लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बोला भाई हम तो जो है उर्दू भाषा जो हम लागू नहीं करेंगे, हमारे तो बंगाली भाषा और बंगाली संस्कृति हम उसको ही जो है रखेंगे। लेकिन वो पश्चिम पाकिस्तान वाले उनकी संस्कृति को और उनकी भाषा को जो है ख़त्म करना चाहते थे। जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तो वहाँ के लोग परेशान हो गए। अब लोगों ने जो है वहाँ पर एक जन आंदोलन छेड़ दिया। जन आंदोलन होता है जनता का आंदोलन। किसके खिलाफ छेड़ दिया? पश्चिम पाकिस्तान के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ दिया। अब जन आंदोलन का कोई तो इसकी अगुवाई करेगा, कोई जो है
इसका नेतृत्व करेगा, वैसे तो जनता नहीं कर सकती। तो इसका जो जन आंदोलन का नेतृत्व किया ना, जिसने अगुवाई की, वो थे शेख मुजीर रहमान थे। तो उन्होंने जो अगुवाई की, आप शॉर्ट में इसको शेख मुजीब भी कह सकते हैं। आप जब शेख मुजीब, बहुत जो किताब में बहुत जगह शेख मुजीब लिखा हुआ, तो पूरा नाम जो है इसका शेख मुजीबुर रहमान है, तो आप शेख मुजीब भी कह सकते हो। तो इसने जो है उसकी अगुवाई की। फिर 1970 में जो है पाकिस्तान में चुनाव हुए। जो पूर्वी पाकिस्तान था ना, वहाँ पर अवामी लीग जो पार्टी थी, वो जो है सारी सीटें जीत की थी। वो अवामी लीग किसकी पार्टी थी? वो शेख मुजीब की पार्टी थी। वो सारी सीटें जीत गई। अब जैसे जीतने के बाद जो है पश्चिम पाकिस्तान ने, जो पूरी पाकिस्तान के जो नेता बने हुए थे शेख मुजीब, और उसको जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही गिरफ्तार कर लिया, और पश्चिम पाकिस्तान की सेना जो है वहाँ के पूरी पाकिस्तान के लोगों की हत्याएं करने लगी, लोगों पर जो है हत्याएं करने लगी, लोगों को मारने लगी। अब जो है लोग ज़्यादा परेशान हो गए पूरी पाकिस्तान के। अब पूरी पाकिस्तान के जैसे जो है उनकी हत्याएं होने लगी, वो परेशान होकर भारत में उन्होंने पलायन कर दिया, अर्थात जो है वो भारत में आ गए। भारत में कितने लोग आ गए? कहते हैं कि पूरी पाकिस्तान के जो थे, भारत के अंदर 80 लाख जो है लोग आ गए। तो 80 लाख को लोगों को आकर देखना, तो भारत के लिए तो बड़ी समस्या होगी भाई। उनको किस प्रकार जो है संभालें, किस प्रकार को जो है उनकी व्यवस्था करें, बड़ी भारतीय समस्या। तो भारत ने क्या किया, जो उनका जो विरोध हो रहा था, भारत ने उनको सैनिक और वित्तीय सहायता दे दी पूरी पाकिस्तान को। जैसे जो है पूरी पाकिस्तान को वित्तीय और सैनिक सहायता दी, तो पश्चिम पाकिस्तान भारत से नाराज हो गया। अब नाराज हो गया तो भारत है, फिर जो है 1971 में पाकिस्तान का और जो है भारत का युद्ध हो गया। अब युद्ध होने के बाद जो है भारत उस युद्ध को जीत गया। तो जैसे जो है भारत उसमें युद्ध को जीता, तो भारत ने जो है जो, क्योंकि वो स्वायत्तता की मांग कर रखी थी, जो मतलब पूरी पाकिस्तान ने अपनी स्वायत्तता की मांग कर रखी थी। स्वायत्तता की मांग होती है कि जो है अपने विशेष अधिकारों की मांग, विशेष अधिकार का मतलब अलग राज्य की मांग कर रही थी, अलग देश की। तो जो है भारत ने उस समय जैसे जो जीता, तो जीतने के बाद उनकी जो है मांग को पूरा करवा दिया, अर्थात बांग्लादेश का निर्माण करवा दिया, बांग्लादेश बनवा दिया। तो जैसे जो है वहाँ पर बांग्लादेश बन गया 1971 में। जैसे युद्ध जीता तो वहाँ में बांग्लादेश का निर्माण हो गया। तो इस तरह से जो है बांग्लादेश का जो है निर्माण हुआ। ये तो हुआ बांग्लादेश का निर्माण। अब मैं आपको शुरू में कह गया था, यहाँ पर जो है स्थायी लोकतंत्र लागू कैसे हुआ ना वहाँ पर हमारे बांग्लादेश में। तो आप बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे लागू, आप उसको देखते हैं। वहाँ पर जो है जैसे बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसके बाद जो है वहाँ संविधान का निर्माण किया गया, अर्थात संविधान बनाया गया। तो संविधान बनाया तो वहाँ पर जो है संसदीय शासन प्रणाली को लागू किया गया। तो 1975 में शेख मुजीब, वही शेख मुजीब जो जिसने जो है जन आंदोलन का नेतृत्व किया था, वही शेख मुजीब, उसने जो है 1975 में संविधान के अंदर एक संशोधन किया। संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक जो है शासन प्रणाली को लागू कर दिया संशोधन करके। अब जो जैसे इसको लागू किया, तो जो उसकी बनाई हुई अवामी लीग पार्टी थी उसको छोड़ दिया। बाकी जितनी भी पार्टियां थी, उस शेख मुजीब ने जो सारी पार्टियों को खत्म कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तानाशाह हुआ। वो जो है जो शेख जो है मुजीबुर रहमान थे, उसने अपनी तानाशाही दिखाई। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जो है सेना ने जो है बगावत कर दी। अब बांग्लादेश के जो है जो सैनिक थे उन्होंने बगावत कर दी। जैसे ही बगावत की और जो है शेख मुजीब के ऊपर हमला हुआ, और वो जो शेख मुजीब मारा गया। उसके मारे जाने के बाद जो है सैनिक शासक जियाउर रहमान जो है सैनिक शासक बने। तो जैसे जो है वो सैनिक शासक बने, तो उसके बाद जो 1979 में जो फिर चुनाव हुए। जैसे 1979 में चुनाव हुए, तो उसने जो है जो से अपना जैसे जो है वो जियाउर रहमान जो है शासक बने, तो उन्होंने जो है 1979 में जो है जो जैसे चुनाव हुए, उन्होंने एक बांग्लादेश नेशनल पार्टी की स्थापना कर रखी थी। और वो जो सारी सीटें जो वो भी जब विजयी हुए, तो जैसे विजयी हुए तो उसके बाद जो है उनके ऊपर भी हमला हुआ और उसकी भी जो है बाद में हत्या कर दी। और जैसे उनकी हत्या करने के बाद फिर जनरल
सैनिक शासक जो है फिर एक और बने, उनका नाम था HM इरशाद। तो वो जो है शासक बने। अब वो जो है शासक जो है 1990 तक रहे। बाद में जो है उनका भी विरोध किया गया, और उनका विरोध करने के बाद फिर जो है उन्होंने 1990 में जो है अपना पद छोड़ दिया, और 1991 में जो है वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लागू किया गया। इस तरह से जो है बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था 1900 लागू में की गई थी। तो ये थी अपना जो है जो पार्ट तुम्हारे को कुछ वीडियो कर इसमें बता दिया है। बाकी की जो इसमें बचा हुआ पार्ट है वो अगली वीडियो में तुम्हारे को मैं करा दूँगा।